क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे। और वाह भाई वाह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का कमाल, फिर एंड में केएल राहुल बेमिसाल। वेस्ट इंडीज की सारी साइड भाई 162 रन पे ऑल आउट हो गई है भाई। दो बंदे यहाँ पे आए हैं। एक सिराज की बात करेंगे, मोहम्मद सिराज के 4 विकेट। साथ जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे भाई, द डिस्ट्रॉयर ऑफ बैट्समैन, जिस तरीके से इन दो बंदों ने आज रगड़ा है। डे 1 कंप्लीट हो चुका है और इंडियन बॉलर्स ने मां बहन करके रखी है वेस्ट इंडीज की। बेचारे कल गए थे, मतलब क्या इंडिया जाके क्या हगने के लिए गए थे अहमदाबाद में? मतलब किस लिए गए थे? वो सालों खेलने के लिए गए थे, खेल के आते हैं वहां पे। मतलब जगह जगह पे हक के ही आयो। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। मतलब ये शुगर लगा हुआ है? मतलब ये टेस्ट लग रहा था या क्या लग रहा था? मतलब क्या समझ रहे थे? ये मेरे फुदू जो है ना वेस्ट इंडीज साले अपनी किताब में फरमा रहे थे, कल तक ये फरमा रहे थे, बाबा जी हमारी टीम में बाबा जी बहुत क्षमता है, वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत क्षमता है, हम बाबा जी टफ टाइम देंगे इंडियन टीम को, बाबा जी बहुत टफ टाइम देंगे। बहुत टफ टाइम दिया बाबा जी। हाँ बाजी डर गई, बहुत टफ टाइम दिया तुम्हें, एल किस्म का टाइम दिया तुम लोगों ने। मतलब जिस तरह के ना तुम लोगों के लंबे लंबे कद है ना, लंबे लंबे कद है तुम लोगों के, उस हिसाब से तो बाल बाबा जी ग्राउंड से बाहर जानी चाहिए थी। जितने लंबे तुम लोगों के कद है, ठीक है, उस सालो 30 यार्ड सर्कल तुम लोगों से क्रॉस नहीं हो रहा और टच नहीं हो रही बाल। हिसाब लगाओ, ऐसे आए हैं जैसे हम छक्के मारेंगे। आगे को बच्चे लगे हुए थे, आगे बच्चे लगे हुए थे। नहीं क्या सोच के गए थे तुम? क्या सोच के गए थे? क्या आगे बच्चे लगे हुए हैं, हम उनको बार बार छक्के मारेंगे और कहेंगे बेटा बाल लेके आओ। उन्होंने बाबा जी आपको हिलने नहीं दिया, फुदक रहे थे पूरी पिच के ऊपर, फुदक रहे थे। ये लेवल है। but no Sai Sudarshan because he couldn't put up too much of score here. लेकिन a brilliant day for India, नया बदला इंडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग को कल से बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो भाई मैच पे बात करने की मोहलत ही नहीं है, क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है क्रिकेट से हटके, तो सबकी प्रायोरिटी वही है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्रिकेट है। तो हम तो आपको कल से बता रहे थे कि आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डे है इंडियन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि नया टेस्ट एरा शुरू होने जा रहा है और आज वो नया टेस्ट एरा शुरू हो चुका है अहमदाबाद के मैदान के ऊपर। एंड इंटरेस्टिंगली गौतम गंभीर, जिनके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म था इंग्लैंड के अंदर कि आप बैटिंग सेफ कॉम्बिनेशंस के साथ जाते हैं, कुलदीप यादव को नहीं खिलाते, एक बैलेंस विकेट बनाया, एक बदली सी आपको फॉर्मेशन दिखी, और वो फॉर्मेशन ये रिफ्लेक्ट करती है कि 20 विकेट लेने का कॉन्सेप्ट है। और टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेकिंग दोस 20 विकेट्स। आप घर पे अपने आप को मुश्किल दोगे ना, तो बाहर जाके आसान हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं 2 टियर क्रिकेट सिस्टम फौरी आ जाना चाहिए, इंडिया वेस्ट इंडीज का मुकाबला नहीं है। मैं बात अग्री करता हूं, लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड है कि आज वेस्ट इंडीज है तो इंडिया को भी वो मौका मिला कि एक ऐसा बैलेंस विकेट बनाए जो कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट को रिफ्लेक्ट कर सके, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गो अबाउट इट। और वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की चीज थी देखने वाली, कि ये देखा जाए कि किस नजरिए से, किस अप्रोच से आप आगे के 2 साल खेलने वाले हैं। इंग्लैंड आप गए थे, इस टेस्ट साइकिल का आगाज वहां आपने कर दिया था, आप 2-2 करके आ गए थे, लेकिन वहां की कंडीशंस आपके हाथ में नहीं थी। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर हियर। करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे। और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट किया। और उसके बाद जो फिर इंडियन बैटिंग लाइन आपने किया, वो भी आप सबने देखा। इस पूरे डे का एनालिसिस करेंगे। और एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज को बड़ा प्रेज करता हूं इंडिया की, कि यार अब हमारे फास्ट बॉलर हैं, जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशन ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है, वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है। और मोहम्मद सिराज भी देख लो, डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती हैं, ये बिग डिफरेंस होता है कि अभी वो 28 को फाइनल खेल के आ रहा है बुमराह, और ठीक 3 दिन के बाद उसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की या कोई एक्सक्यूज नहीं दिया और डायरेक्ट आया भाईजान फील्ड पे। और फील्ड पे आते सार उसने टेस्ट क्रिकेट में भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। अगर बात करें आज के डे की, तो 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की खुद अपनी मर्जी से, लेकिन बैटिंग जो है वेस्ट इंडीज की जो है वो मोरी में बढ़ गई और 162 ही बना पाई वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर बात दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया अभी भी 41 रन पीछे है। बारिश के कारण
90 ओवर का खेल नहीं हो सका, नहीं तो टीम इंडिया आज वेस्ट इंडीज के 162 रन को पूरे कर भी काफ़ी ज़्यादा लीड ले लेती। लेकिन जिस तरीके से आज वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी की है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के आगे पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज की ये नई टीम बेबस नजर आई, क्योंकि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पहले जसप्रीत बुमराह और डीएसपी सिराज को फेस नहीं किया है। और आज आपने देखा भी होगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने पूरी तरीके से एक बेबस नजर आए। ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये गेंदबाजी कैसी की जा रही है, क्योंकि डीएसपी सिराज और बुमराह ने जिस तरीके से 7 विकेट चटकाए हैं, 4 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिले और 3 विकेट डीएसपी सिराज को, एक तरीके से पूरी वेस्ट इंडीज की कमर ही तोड़ दी। अब इस मैच में वेस्ट इंडीज लगभग हार की ओर बढ़ रहा है। कल जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा, टीम इंडिया बड़ा सा लीड लेकर और वेस्ट इंडीज को फिर से दबाव में डालने की कोशिश करेगा। आप देखिए पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। 3 भाई तीनों तबाही, तीनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज यानी कि काली आंधी की पुंगी बजाई। टीम इंडिया फॉर्मेट कोई भी हो, जलवा इंडिया का जरूर रहेगा। जी हाँ, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे आईपीएल में ही इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे हो, चाहे बायलेटरल सीरीज हो, चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे एसीसी का टूर्नामेंट हो, इंडिया की टीम अलग ही ट्रैक पे चल रही होती है भाई। आज एशिया कप का जो है कि ट्रेंड चल ही रहा है और इसी बीच इंडिया और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच, जिसमें हमें सिराज का जादू देखने को मिला और फिर यूं महसूस हुआ कि यार सिराज कोई बिगड़ा बैठा था कि मेरे हाथ में बॉल आए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और केएल राहुल, जिन्होंने एशिया कप का गुस्सा जो है कि वो वेस्ट इंडीज पे उतार दिया। सिराज और केएल राहुल दोनों एशिया कप में नहीं थे और दोनों जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आए और छाए। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट चटका के चला गया और मोहम्मद सिराज कमर तोड़ के रख दी काली आंधी की। फिर साफ चाहिए कि हमें इतनी कड़कती धूप के अंदर खिलाकर हमारे रंग को मजीद काला करने की कोशिश की गई है, इसलिए हम इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट करेंगे। खैर, जरा पहले इस बॉयकॉट मतलब इस पहले मैच के ऊपर जरा नजर डालते हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालते हैं, बाकी मजीद हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि भाई पहले इंडिया ने यहां पर बॉलिंग कराई और जो कि बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडिया को पहले बैटिंग करते हुए देखा था। मेरा चाहता क्या था, बैटिंग करते हुए देखना, और मेरी ये बड़ी खुशनसीबी होती है अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो। मगर कोई बात नहीं भाई, दे रहा है दुरुस्त है, सेम डे के ऊपर बैटिंग आ तो गई ना जानी, और कितनी चाहिए। सबसे पहले भाई यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग और वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने हक दिया, एग्जैक्टली सीधा बोलूं तो हक दिया, मतलब यही किया और क्या बोल सकते हैं। और जो इंडिया के बॉलर थे उन लोगों ने तबाही मचा के रखी है भाई। जसप्रीत बुमराह के लिए 14 ओवर के अंदर उसने 3 मेडन ओवर डाले, 42 रन दिए और 3 विकेट हासिल किया। मुझे एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं कि भाई बुमराह को T20 मैच से रेस्ट करवा दो, यहां पर वो एक दिन के अंदर 14 ओवर फेंक रहे हैं। कितने? 14 ओवर वो एक दिन के अंदर फेंक रहे हैं। और T20 में आपको 3 मैचेस लगते हैं 12 ओवर फेंकने के लिए। तो भाई T20 में उसका रेस्ट कराना बनता ही नहीं। अगर रेस्ट कराना है तो टेस्ट से रेस्ट करा दो। यहां पर अगर मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा होते तो वो बुमराह का काम कर देते, और वैसे भी ये छोटी सीरीज है, इतनी कोई बड़ी सीरीज है नहीं, तो यहां पर इंडिया डेफिनेटली अफोर्ड कर सकता है बुमराह को रेस्ट देना, क्योंकि बुमराह दुनिया की नंबर 1 बॉलर है, ये उस बात में कोई 21 रन इंडिया ने ऑलरेडी कर लिए हैं, सिर्फ 41 रन पे रहे हैं पीछे, और अभी 4 दिन गेम पड़ी है। लगता है ऐसा है कि डे 2 या डे 3 में हद भी गई गेम, तो डे 3 में मैच खत्म हो जाएगा। पहले दिन में इंडिया ने 1 अपने नाम कर लिया है। डे जिस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं जसप्रीत बुमराह का टेरर भाई, साथ सिराज का टेरर, साथ कुलदीप का टेरर भाई, जिस तरीके से बॉलिंग चल रही है, बैटिंग तो ऑलरेडी थी उनके पास, बॉलिंग भाई तबाही चल रही है। सर क्या कहते हैं? सर नाइटमेयर की तरह सर आज अटैक किया है जसप्रीत बुमराह, और जिस तरह डीएसपी सिराज ने बॉलिंग किया यार, 4 विकेट यार लास्ट, बुमराह डीएसपी सिराज, नो डाउट सर। ये जो कॉम्बो बना हुआ है ना इस टाइम सिराज का और जसप्रीत बुमराह का, अनबीटेबल। और ये वही बात है, कितने आदमी थे? सिर्फ 2 आदमी थे, और वो सिराज और वो डीएसपी, क्या नाम है इसका, मोहम्मद सिराज। अब तो नाम बोलने से हमें डर लग रहा है यार, पता नहीं वेस्ट इंडीज पिच पे उनको कैसे फेस कर रहे होंगे। क्या फेस किया भाई उन्होंने? टिकने कहां दिया? बिल्कुल नहीं टिकने दिया। और दूसरी बात, जो थोड़ी सी पार्टनरशिप लग रही थी तो वो कुलदीप यादव ने आके ब्रेक कर दी, जिसको जो है भी स्पेशलिस्ट इसी के लिए कि जो पार्टनरशिप्स को ब्रेक करते हैं। और दूसरी तरफ बात यही है कि यार इनके अलावा तो, अब टेरर की बात आपने की है, इनके अलावा तो टेरर दुनिया में और किसी का है ही नहीं। चाहे सामने कोई टीम भी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंग्लैंड का होम ग्राउंड हो, चाहे इनका अपना होम ग्राउंड हो, चाहे वो 2 दिन का वक्त हो T20 से रेड बॉल की तरफ का, चाहे वो रेड बॉल से T20 की तरफ का हो, जो भी हो, चाहे वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, कुछ भी हो, पता नहीं किस चीज की इन्हें भूख है यार, बंदों को खाने की, अगलों को जीने नहीं। देखिए, वेस्ट इंडीज की हालत देखकर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भैया भारत से टेस्ट मैच खेलना सारी टीमों को बंद कर देना चाहिए, या अगर भारत से टेस्ट मैच खेलना भी है तो कई सारे देशों की टीम मिलाकर तब जाकर इनके साथ टेस्ट मैच खेलो, क्योंकि इनके सामने कोई भी टीम खेलती है एक तरीके से एक तरफा ही गेम होता है। जैसे कि ये वेस्ट इंडीज की टीम बुरी फंसी भारत आकर, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले ही मैच में जिस तरीके से इनकी हालत पुस्ता हो गई है, ऐसा लग रहा है कि ये बुरी तरीके से इस मैच को हारने वाले हैं, क्योंकि मात्र 162 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गए हैं। और टीम इंडिया ने 121 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल शानदार 53 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं शुभमन गिल भी अभी नाबाद हैं। तो ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की। देखिए, वेस्ट इंडीज की ये एक तरीके की बिल्कुल नई टीम है, इसको कोई ज़्यादा अनुभव है नहीं,
खासकर ऐसे गेंदबाजों को खेलना जो कि बेहद ही मुश्किल हो टेस्ट में, जैसे कि डीएसपी सिराज और जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह और सिराज के आगे तो वेस्ट इंडीज ऐसा बेबस नजर आ रहा था, यही समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि आखिर करे तो करे क्या। जो भी करना था जसप्रीत बुमराह को और डीएसपी सिराज को ही करना था। अब पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत ज्यादा ये बात बोल रहा है कि टीम इंडिया के साथ किसी भी टीम को टेस्ट खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रही है, चाहे वो क्रिकेट का किसी भी फॉर्मेट हो, T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो। एक तरीके से इनके पास इतनी सारी टीमें हैं कि अपनी ए टीम को ना खिला कर ये C-D-E-F जो भी टीम है उससे भी खिलाएंगे, तब भी ये ऐसी टीमों को हरा देगी, जैसे कि ये वेस्ट इंडीज की युवा टीम आई है। तो उम्मीद करते हैं कल दूसरे दिन टीम इंडिया बड़ा सा लीड लेकर वेस्ट इंडीज को दबाव में डालेगी और इस मैच को आसानी से अपने नाम करेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल Study 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।